सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा मशवरा है कि ऐसा कर लो, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के काम आएगा। कौमी टीम के साबिक कप्तान और लेग स्पिनर अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुसूसी मशवरा दिया। अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मशवरा दिया, आज के इस मुख्तसर वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। मगर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले हस्ब रिवायत तमाम दोस्तों से बस एक ही दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कौमी टीम के साबिक कप्तान और लेग स्पिनर अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB से सरफराज अहमद को कौमी टीम की तीनों फॉर्मेट्स की क़यादत बरकरार रखने और बाबर आजम को नायब कप्तान बनाने का मुतालबा किया है। अब्दुल कादिर का कहना था कि यह नहायत अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी टीम 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही, लेकिन इस नाकामी का इल्जाम सिर्फ कप्तान सरफराज अहमद को देना दुरुस्त नहीं है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा है कि सरफराज अहमद फातह कप्तान है और बहुत से मुश्किल मैचेस में उन्होंने जिंदा दिली का मुजाहरा करते हुए कौमी टीम को जीत की राह दिखाई। अब्दुल कादिर ने मजीद कहा है कि पाकिस्तानी टीम के बैट्समैन बाबर आजम को नायब कप्तान बनाया जाए। बाबर आजम माजी में भी पाकिस्तान अंडर 19 की क़यादत कर चुके हैं, इन्हें कप्तानी के गुण आते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि सरफराज अहमद 2 से 3 साल के बाद रिटायरमेंट का फैसला कर लेंगे। इस अरसे में बाबर आजम भी बेहतर तरीके से टीम की क़यादत करने में माहिर हो जाएंगे। इनका मजीद कहना था कि PCB के लिए सरफराज अहमद के बाद बाबर आजम से बेहतर कोई दूसरा इंतखाब नहीं होगा। वाज़ा रहे कि अब्दुल कादिर ने 1977 ईस्वी से 1993 के दौरान पाकिस्तान के लिए 67 टेस्ट और 104 वनडे मैचेस खेले और इसके साथ साथ वो कमेंटेटर और क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी कौमी टीम के साबिक लेग स्पिनर अब्दुल कादिर और पाकिस्तानी कैप्टन के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें।